एक बार विशाला नगरी से नीचे की ओर 4 कुमार आ रहे हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन्होंने जैसे बद्रीनाथ से नीचे की ओर आ रहे थे, इन्होंने नारद जी को देखा। नारद जी बड़े दुखी लग रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। कहाँ? नारद जी को जैसे देखा उनका चेहरा अत्यंत उदास है। मुनियों ने पूछा, 4 कुमार ने पूछा, कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुताशागमनं तव। नारद जी को मुनियों ने पूछा कि हे ब्रह्मन, आप आज इतने दुखी क्यों लग रहे हो? वैसे नारद जी महाराज सदैव प्रसन्न रहा करते हैं, हाथ में बीड़ा लेकर के नारायण नारायण संकीर्तन करते रहते हैं। लेकिन आज जैसे नारद जी को दुखी देखा तो मुनियों ने पूछा कि आज आपको क्या हो गया? जैसे किसी का कोई सामान चोरी हो जाए तो व्यक्ति कितना तड़पता है, कितना व्याकुल होता है, वैसा ही चेहरा नारद जी का लग रहा है। अब नारद जी ने जैसे सुन लिया, अब नारद जी क्या कहते हैं कि देखो मुनि कुमार, हम पृथ्वी में भ्रमण कर रहे थे। नारद जी कहते हैं पृथ्वी में बड़े बड़े तीर्थ हैं। मुझे लगता है कि पृथ्वी जो है सर्वोत्तमामिति, पृथ्वी उत्तम है, ये जान करके मैं पृथ्वी में भ्रमण कर रहा था। नारद जी ने जगह का नाम बताया, वो कहाँ पर घूम रहे थे? पुष्करम च प्रयागम च। नारद जी बोले पृथ्वी में भी हम भ्रमण कर रहे थे भारतवर्ष में। देखो पृथ्वी तो बहुत बड़ा है। नारद जी ने कहा कि पृथ्वी सर्वोत्तम है, 14 भुवन में पृथ्वी उत्तम है, और उस पृथ्वी में मैं भ्रमण कर रहा था। और जब नाम लिया तो भारतवर्ष के तीर्थों का नाम लिया। पृथ्वी तो बड़ा है, वो कहीं पर भी घूम सकते थे, अमेरिका जा सकते थे, लंदन जा सकते थे, कहीं भी जा सकते थे। लेकिन नारद जी कहाँ गए? पुष्कर गए। तीर्थों का गुरु पुष्कर में नारद जी गए, तीर्थों के राजा प्रयाग में नारद जी गए। श्रीरंगम सेतु बंदनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणस इतस्ततः। बड़े बड़े तीर्थों में जैसे देवर्षि नारद जी गए, नारद जी कहते हैं कहीं पर भी मुझे शांति नहीं मिली। क्यों शांति नहीं मिली? क्योंकि सत्य नहीं है। आजकल लोग झूठ बोलना इतना आदत बन गया, झूठ के बिन हमारा काम नहीं चलता। दिन भर में अगर 4-5 झूठ नहीं बोलते तब तक मजा नहीं आता, क्योंकि सबका आदत बन गया झूठ बोलना। जहां झूठ की आवश्यकता नहीं वहां पर भी हम लोग झूठ बोलते हैं। इसलिए नारद जी कहते हैं पृथ्वी में तीर्थों में जाकर के भी शांति सुकून इसलिए नहीं मिली क्योंकि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। सत्यम नास्ति तपः शौचम, तपस्या नहीं है। हम लोग तपस्या करना नहीं चाहते, पवित्रता नहीं है, दया नहीं है, दान नहीं है। हम लोग काम करते हैं तो केवल अपने पेट को पालने के लिए करते हैं। चाहे अन्याय से करो, झूठ बोल के करो, पेट भरना चाहिए। ऐसी मानसिकता हम लोगों ने बनाया। इसलिए धरती में तीर्थों में भी जाओ तो वहां पर शांति नहीं है। नारद जी कहते हैं अगर आपको अपने जीवन में सुकून चाहिए, शांति चाहिए, तो सच बोलने की कोशिश करिए, सबके ऊपर दया करने की कोशिश करिए, अभ्यास करिएगा। किसी के दुख को देख करके आपको भी कष्ट हो रहा है तो समझो कि आपके भीतर दया भाव है। समस्त प्राणी मात्र में दया करने की कोशिश करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप
अपने भीतर शांति को प्रकट कर सकते हैं। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना जी। ए मैया बोल दीजिए ना। अब नारद जी जैसे सुना रहे थे, इतने में नारद जी कहते हैं कि प्रभु, जैसे मैं घूम रहा था, जाते जाते कहीं पर भी मुझे अच्छा नहीं लगा। बड़े बड़े तीर्थों में गया, कहीं पर भी शांति नहीं मिली। और जैसे हम गए वृंदावन में, ब्रज में पहुंचने के बाद में एक आश्चर्य मुझे दिखाई दिया। एक आश्चर्य दृश्य मैंने देखा। एक सुंदर नारी बीच में बैठ करके रो रही है और उसके बगल में दो वृद्ध पुरुष मूर्छित अवस्था में लेटे हैं। वो सुंदर नारी रोती जा रही। मेरे मन में ये भाव आया कि जाकर के जरा पूछ लूं क्या बात है। नारद जी जैसे पूछने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनके मन में ये भाव आता है कि अगर मैं जाकर के पूछूं तो नारी के बीच में जाना पुरुष को शोभा नहीं देता। ये सोच करके नारद जी पलट रहे थे, वापस जा रहे थे। इतने में हुआ क्या, उस सुंदर नारी ने आवाज लगाया। नारी ने आवाज लगाया कि प्रभु एक पल के लिए आप रुक जाइए। हे साधु, एक पल के लिए आप रुक जाइए, क्योंकि मैंने सुना है साधु संतों का एक पल का भी अगर संग मिल जाए तो जीवन बदल जाता है, जीवन सुधर जाता है। इसलिए प्रभु, मेरी निवेदन को स्वीकार करके एक पल आप रुक जाइए। आप अपने वाणी से मुझे कुछ उपदेश करिएगा। जैसे भक्ति मैया ने नारद जी से प्रार्थना किया। नारद जी महाराज रुक जाते हैं। उन्होंने सवाल किया, देवी आप कौन हैं? कासी तुम का विमोचे मां नार्य का पद्मलोचना बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे देवी आप कौन हैं? और काच इमाम, ये भक्ति मैया के बगल में सुंदर सुंदर नारियां बैठी। नारद जी ने पूछा ये कौन है? और देवी आप अपने दुख का कारण मुझे सविस्तार सुनाइए, बिना झिझक के आप मुझे बता सकती हैं। जैसे भक्ति मैया को कहा तब भक्ति मैया कहती है कि प्रभु, आज देवी भक्ति कहती हैं कि प्रभु मेरा नाम है भक्ति। सब कोई मुझे भक्ति कहकर के जानते हैं, मैं भक्ति हूँ। और जितने भी ये सुंदर सुंदर नारियां आप देख रहे हैं ना, ये साक्षात गंगादी देवियां मूर्तिमान रूप में यहाँ पर बैठी मेरी सेवा कर रही। और दो पुरुष को आप देख रहे हैं मूर्छित अवस्था में, ये दो पुरुष मेरे पुत्र हैं। ये वृद्ध हैं, बड़ा आश्चर्यजनक दृश्य है। बच्चे होकर के वृद्ध हैं और मैं माँ होकर के जवान हूं। इन दोनों का नाम है ज्ञान और वैराग्य। नारद जी आप पधारे हैं, आप तो संत हैं। मैंने सुना है संत के पास में हर चीज का समाधान होता है। इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करिए प्रभु। मैं जिस समस्या में हूं, आप इस समस्या से मुझे बाहर निकालिए। फिर भक्ति मैया कहती, मेरा जन्म हुआ दक्षिण भारत में, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। आज भक्ति मैया बोली कि दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ और उसके बाद में कर्नाटक में बड़ी हुई, कभी कभी महाराष्ट्र में गई, महाराष्ट्र में रही हूं। और जैसे गुजरात पहुंची मैं वृद्धा हो गई।
ये शरीर वृद्ध हुआ और उसके बाद प्रभु हम जैसे वापस ब्रज में आए, वापस वृंदावन में आते ही ब्रज धाम की महिमा के कारण हम पुनः जवान सुंदरी हो गए। नारद जी कहते देवी ये धाम की महिमा है, ब्रज में आज भी भक्ति का वास है। आप वृंदावन जाकर के देखिएगा, आज भी भक्ति मैया वृंदावन में नृत्य करती है। जैसे हम वापस वृंदावन आए, हम तो पहले की तरह सुंदर हो गए, जवान हो गए। नारद जी कहते हैं धन्य है ब्रजधाम। देवी आप जैसे वृंदावन आई, वृंदावन में आते ही जवान हो गई, इसका अर्थ समझ रही हो? नारद जी बोले कि इस धाम में भक्ति का सर्वथा सम्मान होता है। आज भी वृंदावन में भक्ति जवान है, धन्य है ब्रजधाम, जहां पर साक्षात श्री हरि लीला करते हैं। आज भी भगवान वहां पर निवास करते हैं। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा। धन्य है श्री धाम वृंदावन, जहां पर सर्वथा भक्ति नृत्य करती है। भक्ति माँ झूमती है ब्रज में, इसलिए वृंदावन धाम में आप जाना तो भक्ति के साथ में जाना। अगर आप ब्रज में ज्ञानी बन के जाओगे, वैरागी बन के जाओगे, तो वहां पर कोई आपको पूछने वाला नहीं है। अगर ब्रज में जाना है तो भक्ति के साथ में जाइएगा।